हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप सभी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी सीटेट परीक्षा की। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में हिंदी के कुछ पेडागोजी टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूं। आपने प्रीवियस पेपर में भी देखा होगा कि सीटेट परीक्षा में सबसे ज़्यादा पेडागोजी ही आती है, ठीक है ना। तो आज के प्रश्नों का संकलन सारा पेडागोजी आधारित है। सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझे, पढ़ें। चलते हैं फटाफट प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, अयोगवाह, व्यंजन या संयुक्ताक्षर? तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? अयोगवाह। ऑप्शन सेकंड। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। एनसीएफ 2023 के अनुसार भाषा का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल अंतिम परीक्षा के आधार पर? ऑप्शन बी, निरंतर और व्यापक जिसमें विविध गतिविधियों का आकलन शामिल हो, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से? या ऑप्शन डी, केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से? तो गाइज, एनसीएफ 2003 की बात करें तो निरंतर और व्यापक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरंतर और व्यापक जिसमें विविध गतिविधियों का आकलन शामिल हो। चलते हैं नेक्स्ट। संयुक्त स्वर है आ, आई, औ, ऐ। संयुक्त स्वर इसमें कौन सा हो जाएगा गाइस? ऐ। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी की कक्षा में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों को उनकी रुचि के विषय चुनने की स्वतंत्रता देना, व्याकरणिक शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रचनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया देना? ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के लेखन विधाएं जैसे कहानी, कविता, डायरी से परिचय कराना। तो गाइस, सबसे पहले क्या है, हमें प्रश्न को पढ़ना है, समझना कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। देखिए, इसमें पूछा सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, किसका? रचनात्मक लेखन का। तो सबसे जो कम प्रभावी तरीका होगा वो कौन सा होगा? व्याकरणिक शुद्धता पर अत्यधिक बल देना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। गाइज, पेडागोजी इसी टाइप की आती है पेपर में। प्रश्न 5, अंतस्थ व्यंजन है स, स, ह, अंग, अ, ए और छ, त्र, ज्ञ, य, र, ल, व। तो इसका राइट आंसर अंतस्थ व्यंजन पूछा है, फोर्थ ऑप्शन य, र, ल, व। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, र, ल, व। प्रश्न 6, समृद्ध शब्द में भाव है क्या है? समर्थन होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का या धनी होने का? तो समृद्ध शब्द का भाव क्या होगा दोस्तों? धनी होने से मतलब है इसका। समृद्ध से मतलब क्या हो जाएगा? धनी होने का। ये इसका भाव है। दोस्तों, प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न 7, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। क्या पूछा है? महाप्राण ध्वनि नहीं है। गाइस, सबसे पहले हमको प्रश्न को अच्छे से समझना, तब आगे बढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। इसमें पूछा महाप्राण ध्वनि नहीं है, का, घा, झा, या। तो कौन सी नहीं है इसमें? का। ये क्या है? महाप्राण ध्वनि नहीं है। का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। एक शिक्षिका बच्चों को एक स्थानीय कारीगर का साक्षात्कार लेने और उस पर एक रिपोर्ट लिखने का कार्य देती है। यह पद्धति किस शिक्षण सिद्धांत को दर्शाती है? ऑप्शन ए, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी, कार्य आधारित अधिगम, टास्क बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन सी, यांत्रिकी।
यांत्रिक और ऑप्शन डी श्रवण मौखिक पद्धति। तो यह पद्धति किस शिक्षण सिद्धांत को दर्शाती है? कार्य आधारित सिद्धांत, यानी कि टास्क बेस्ड लर्निंग। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अघोष ध्वनियाँ होती हैं, क्या पूछा? अघोष। वर्ग की दूसरी व तीसरी ध्वनि, वर्ग की पहली व दूसरी ध्वनि, वर्ग की पहली व तीसरी, वर्ग की दूसरी व चौथी। तो अघोष कौन सी होती है दोस्तों? वर्ग की पहली व तीसरी, पहली व तीसरी। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अघोष ध्वनियाँ पूछा है प्रश्न में, तो ये होंगी वर्ग की पहली व तीसरी। चलते हैं प्रश्न 10 की तरफ। गाइज, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो और हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे चैनल में जुड़ना चाहते हो तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न 10, बच्चों में सुनने के कौशल लिसनिंग स्किल्स के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? शिक्षक द्वारा पाठ का जोर जोर से पाठ कराना, ऑडियो कहानी सुनाना और उस पर चर्चा करना, बच्चों से व्याकरण के नियम दोहराने को कहना, या श्रुतलेख लिखवाना। तो किसका पूछा है? लिसनिंग स्किल्स का, यानी कि सुनने का। तो ये हो जाएगा ऑडियो कहानी सुनाना और उस पर चर्चा करना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 11 की तरफ। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि, वर्ग की तीसरी और चौथी, वर्ग की दूसरी और चौथी, वर्ग की पहली तीसरी व पांचवी। तो वर्ग की दूसरी व चौथी होती है महाप्राण। कौन कौन सी होती हैं? वर्ग की दूसरी व चौथी। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी व चौथी। प्रश्न 12, बोलना स्पीकिंग स्किल्स के विकास के लिए सबसे कम प्रभावी गतिविधियां कौन सी हैं? देखिए, इसमें भी यही पूछा है कि सबसे कम प्रभावी। क्या पूछा है? सबसे कम प्रभावी। शो एंड टेल, कोई वस्तु दिखाकर उसके बारे में बताना। ऑप्शन बी, भूमिका निर्वाह रोल प्ले कराना। ऑप्शन सी, कविता पाठ प्रतियोगिता कराना, या शिक्षक द्वारा लगातार एक तरफा व्याख्यान देना। तो बोलने के लिए सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी इसमें? ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा लगातार एक तरफा व्याख्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। ए आय वर्ण का उच्चारण स्थान है, नासिका, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ है। तो ये हो जाएगा आपका कंठ तालव्य, सेकंड ऑप्शन। प्रश्न 13 का क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 14 की तरफ। लिंग भेद से मुक्त हिंदी शिक्षण की क्या विशेषताएं होगी? केवल लड़कियों की कहानी। ऑप्शन बी, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को और मजबूत करने वाली सामग्री। ऐसी सामग्री जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की विविध और गैर पारंपरिक भूमिकाओं में ऐसी सामग्री जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को विविध और गैर पारंपरिक भूमिकाओं में से। या ऑप्शन डी, केवल लड़कों की उपलब्धियों वाली सामग्री। तो लिंग भेद के बारे में पूछा गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऐसी सामग्री जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को विविध और गैर पारंपरिक भूमिकाओं का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द युग में कौन सा शब्द युग अशुद्ध है? देखिए क्या पूछा है इसमें, अशुद्ध पूछा गया है। कर्ता कर्त्री, नेत्रा नेत्री, धाता धात्री, दाता दात्री। तो इसमें क्या है, अशुद्ध रूप कौन सा इसमें? ऑप्शन ए, कर्ता कर्त्री, ये इसका अशुद्ध रूप है।
बाकी तीनों सही हैं और गलत कौन सा है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है? ऑप्शन ए वह उसकी हम, ऑप्शन बी किसकी तुम क्या, ऑप्शन सी जिसे जैसा हमारा, ऑप्शन डी कौन किसे कब। तो समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, कौन किसे कब, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के बारे में पूछा गया, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो गाइज वाच्य जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन प्रश्न 18, हिंदी शिक्षण में समृद्ध वातावरण, रिच एनवायरनमेंट। रिच एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य है? महंगे फर्नीचर से सज्जित कक्षा, कक्षा में पोस्टर्स, बुक कॉर्नर या बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी और विविध पठन सामग्री का होना, ऑप्शन सी केवल हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का होना, ऑप्शन डी एक शांत और गंभीर वातावरण। तो गाइस समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य होगा? कक्षा में पोस्टर्स, बुक कॉर्नर, बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनी और विविध पठन सामग्री का होना, ये क्या है? एक समृद्ध वातावरण कहलाएगा। चलते हैं प्रश्न 19। हिंदी की कक्षा में विवाद यानी कि डिबेट का आयोजन करने से क्या लाभ है? केवल मनोरंजन होता है? इससे बच्चों में तार्किक चिंतन, तर्क वितर्क की क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होता है? इससे कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ती है? इससे केवल वाद विवाद में भाग लेने वाले बच्चों का विकास होता है? तो गाइस डिबेट से क्या होता है? इससे बच्चों में तार्किक चिंतन, तर्क वितर्क की क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। गाया नहीं जाता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्या लिखा हुआ है? गाया नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या सहायक क्रिया का? तो गाया नहीं जाता दोस्तों किसका होगा? भाववाच्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाया नहीं जाता ये क्या है? भाववाच्य के एक उदाहरण होगा। चलते हैं प्रश्न 21 की तरफ। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास? तो गाइस युधिष्ठिर में कौन सा होगा आपका? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 22 की तरफ। शिक्षण की तैयारी, लेसन प्लानिंग में एनसीएफ 2023 का मुख्य संदेश क्या है? योजना शिक्षक के लिए एक सख्त नक्शा, ब्लूप्रिंट होनी चाहिए जिसका पालन बिना विचलित हुए किया जाए। ऑप्शन बी योजना एक सामान्य दिशा निर्देश होनी चाहिए जो कक्षाओं में बच्चों की प्रतिक्रियाओं और रुचि के अनुसार समायोजित की जा सके। ऑप्शन सी योजना बनाना समय की बर्बादी, या ऑप्शन डी योजना केवल प्रधानाध्यापक को दिखाने के लिए बनाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज? योजना एक सामान्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। योजना एक सामान्य दिशा निर्देश होनी चाहिए जो कक्षा में बच्चों की प्रतिक्रियाओं और रुचि के अनुसार समायोजित की जा सके। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है, इसी तरह के आपको प्रश्न सीटेट में देखने को मिलेंगे। चलते हैं प्रश्न 23 की तरफ। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत या स्वार्थ? तो कौन से में कोई भी उपसर्ग नहीं है गाइस? स्वार्थ। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में उपसर्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा?
ये ऐ इक आ। तो सुत में कौन सा वो लगाएं जो ये स्त्रीवाचक बन जाए। तो गाइस इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आ, सुता। आ लगेगा इसमें और ये क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक हो जाएगा, सुता। ये क्या है, एक स्त्रीवाचक शब्द है। प्रश्न 25, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लेते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके दोस्तों तत्सम। तत्सम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 26 की तरफ। गाइस अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना दबाकर और लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न 26 है, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वनस्पति, जनेऊ, कारतूस, प्रयोजन, कुली। ऑप्शन डी है कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो क्या पूछा प्रश्न में? विदेशी। क्या पूछा? विदेशी शब्द। ये हो जाएंगे आपकी किताब, सिनेमा और संतरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न लेके आए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, तैयारी कीजिए और पहली बार में ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। अच्छे से आप तैयारी कीजिए। प्रश्न 27, कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। वृक्ष, स्वर्ण, धतूरा, स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ, स्त्री, पलाश, आभूषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो हो जाएगा आपका स्वर्ण, धतूरा और गेहूँ। स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कनक शब्द का अर्थ समूह क्या होता है? स्वर्ण, धतूरा, गेहूँ। प्रश्न 28, ऋजुता का विलोम है। क्या पूछा है? ऋजुता। ऋजुता का विलोम होगा टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। तो दोस्तों ऋजुता का होगा आपका वक्रता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जरठ, जठर शब्द युग्मों का सही युग्म है। दो शब्द दे रखे हैं, दोनों के अर्थ अलग हैं, कौन से सही हैं ये हमको पता करना है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, पेट, पेट, बुढ़ापा, बूढ़ा संलग्न या बूढ़ा पेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा पेट, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरठ और जठर शब्द का सही युग्म क्या होगा? बूढ़ा और पेट। चलते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। संध्या और रात्रि के बीच का समय। क्या पूछा? संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? गोधूली, शाम, रात या छाया। क्या पीछे हाँ। क्या हो जाएगा? संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए एक शब्द सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? गोधूली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोधूली इसका एक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। तो गाइज कैसे लगे आपके प्रश्न कमेंट बॉक्स को में लिख के ज़रूर बताएं। और आप अभी तक भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत कीजिए, इसी बार में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम।